चंद दिन की मेहमान हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 19 रुपए 95 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का फौरी इत्तराक, शहरी हुकूमती फैसले पर बरस पड़े, महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। हुकूमत जो है ना हमारी 5 रुपए कम करती है, 20 रुपए बढ़ाती है। ये हम सोकर उठते हैं तो एक नया बम चला देते हैं यार, 20 रुपए बढ़ा दिए एकदम। जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इस हुकूमत से हम और क्या तवक्को कर सकते हैं। इन्हें अवाम की तकालीफ से कोई लेना। वज़ीर आज़म की कोशिश थी इजाफा कम से कम किया जाए, इसीलिए ऐलान में ताख़ीर हुई। वज़ीर इत्तलात ने नई कीमतों के ऐलान में ताख़ीर का सबब बता दिया। सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने के लिए जिम्मेदाराना फैसले करने का दावा। माजी में करप्शन को नजरअंदाज किया गया, मसाइल का गैर रिवायती हल देने वाले लोग नैब के सियासी इंतकाम का निशाना बने। वज़ीर आज़म का मिनरल समिट के इफ्तिताही सेशन में मुआशरे की तकसीम और अवाम के जहनों में जहर घोले जाने का शिकवा। 75 बरस में कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी गई, किसी कातिल या सियासी वजूहात की बिना पर तजब्जुब का शिकार रहे। शहबाज शरीफ का माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने पर जोर। एक बार फिर भारत को बामायने मुज़ाकरात की पेशकश, अमरीका से बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मईशत की बेहतरी के लिए मुश्तरका किरदार के ख्वाहिशमंद। मिनरल समिट से खिताब में कौम को कभी उम्मीद का दामन न छोड़ने का मशवरा। ऐसे सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे जिसमें आसान शराइत और गैर ज़रूरी इल्तवा से बचा जा सके। सिपह सलार ने पाक सरजमीन वसाइल से मालामाल और मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना करार दे दिए। यकीन था कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा, इत्तेहादी हुकूमत ने जो कहा साबित कर दिखाया। वज़ीर खजाना को पाकिस्तान की G20 में शमूलियत का यकीन। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर्स के असासाजात, मुआशी संफ दुरुस्त, दोस्त ममालिक और आलमी कंपनी सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। इसहाकडार ने एक बार फिर मीसाक़ मईशत के लिए मिल बैठने की तजवीज़ दे दी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन PTI, सुप्रीम कोर्ट बार और दरखास्त गुजारों के वकला की फुल कोर्ट की मुखालफत। केस का जल्द फैसला करने की हिमायत। इदारों के तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनाना चाहिए। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी के दलाइल। बास जजेस ने केस सुनने से माजरत कर ली तो फुल कोर्ट कैसे बनाए, चीफ जस्टिस का सवाल। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का बयान कलम बंद। सेशन जज हुमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे, साबिक वज़ीर आज़म जवाबात तहरीर करवाते रहे। स्पीकर कौमी असेंबली ने बदनीयती पर मबनी रेफरेंस भेजा। कानून में कहीं नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम दिए जाएं। फॉर्म B में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम ही मौजूद नहीं। PTI चेयरमैन ने 35 सवालात के जवाबात दिए। साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानतों में 4 अगस्त तक तौसी। नैब ने दौरान हिरासत लिया गया साबिक वज़ीर आज़म का मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए साबिक वज़ीर आज़म की जुमे को GIT में तलबी। अता तारड़ का PTI चेयरमैन पर तोशाखाना केस में हीले बहाने तलाश करने का इल्जाम। दौरान समाअत मुकदमात को आला अदालतों में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। केसेस में मजीद ताखीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है, नून लीगी रहनुमा का दावा। पार्टी पॉलिसी से नहराफ पर PTI का एक और बड़ा एक्शन। उस्मान बुज़दार और खुसरू बख्तियार समेत जुनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 22 अरकान की बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में तरमीम का बिल कौमी असेंबली से मंजूर। एक्ट की खिलाफवर्जी पर सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। सिक्योरिटी इदारों, खुफिया एजेंट्स को बगैर वारंट छापा मारने और दस्तावेजात कब्जे में लेने का इख्तियार होगा। मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्विस किसी शख्स से मुताल्लिक मालूमात रखने पर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से एक बार फिर दहशतगर्दी को रोकने का मुतालबा। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश। किसी ब्लॉक की सियासत की 2 टोक तरदीद। नेटो का असलहा कच्चे के डाकुओं के इस्तेमाल में होने का भी इंकशाफ। कोई ऐसी बात नहीं आई है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त तक तो हम बर वक्त असम्बली छोड़ रहे हैं, हुकूमत छोड़ रहे हैं, फिर निगरान हुकूमत बनेगी। लेकिन ये है कि निगरान हुकूमत को उसके बाद देखें क्या करती है क्या नहीं करती।
मौलाना फजल रहमान इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के लिए पुरउम्मीद, हुकूमत बर वक्त छोड़ रहे हैं, आगे के मामलात निगरान हुकूमत देखेगी। पीडीएम सरबराह ने वाजे कर दिया, सानेहा बाजौड़ में मुलव्विस दहशतगर्द गुमराह करार दे दिए। बाजौड़ खुदकुश हमले के शुहदा में 7 बहनों का इकलौता भाई 13 साल अबूजर भी शामिल। 7वीं जमात के होनहार तालिब इल्म के वालिद के ख्वाब बेटे के साथ ही दफन, बाप गम की तस्वीर बनकर रह गया। कोयटा के इलाके नवा कली में सदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जान बहक, इलाके में पोलियो मुहिम आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन की जरूरत में कमी आने लगी, हल्की ग़िज़ा खानी शुरू कर दी, जहर के टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, क्लिनिकल पैरामीटर से नहीं लगता बच्ची को जहर दिया गया। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम की डॉम न्यूज़ से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर आज़म को लड़की के इलाज और मुआलजे से आगाह किया। शहबाज शरीफ की मजलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ फराहमी की यकीन दहानी। मुल्जिमा तशद्दुद केस की मरकजी मुल्जिमा सौमिया आसिम को 7 अगस्त की अबूरी जमानत मिल गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट की जज डॉक्टर आबिदा सज्जाद का 1 लाख रुपए जमानती मिशल के जमा कराने की हिदायत। कोई शक नहीं कि रिजवाना मुल्जिमा के घर काम कर रही थी, लेकिन वाकया बातें ऐसी नहीं जैसी FIR में दर्ज हैं। दरख्वास्त गुजार पढ़ी लिखी सिविल जज की अहलिया हैं, बच्ची पर कभी तशद्दुद नहीं किया। दरख्वास्त का मतन। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल, तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मुबैना वीडियो को पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर IG पंजाब समेत किसी तहकीकाती अफसर का तबादला न करने की दरखास्त। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी पेशरफ, पुलिस को डाकुओं के खिलाफ एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। गन्स बख्तरबंद गाड़ियों पर नस्ब की जाएंगी। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की खरीदारी के लिए पुलिस का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से राबता, जल्द सिंध पुलिस को गन्स फराहम कर दी जाएंगी। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। 1 अगस्त 2022 को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सर फैयाज ने जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म का अपने पैगाम में शुहदा से अक़ीदत का इजहार। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कैंप जेल का लाहौर का दौरा, जेल में फराहम करदा सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और कैदियों के मसाइल सुने। मोहसिन नकवी का बेगुनाही साबित करने के लिए कैदियों के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का ऐलान। सिंध हुकूमत का बल्दियाती एक्ट 1013 और रूल्स 2017 में तरमीम का फैसला, बल्दियाती नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। मेयर और डिप्टी मेयर की तनख्वाह में 100% इजाफे की तजवीज़, बिल काबीना में पेश किया जाएगा। FBR ने नए माली साल के लिए पहले माह का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। जुलाई के 534 अरब हदफ के ताक़ुब में 538 अरब रुपए जमा किए गए। सालाना बुनियादों पर टैक्स वसूलियों में 18% इजाफा हुआ। नए माली साल के पहले ही माह महंगाई में बड़ा इजाफा। जुलाई के दौरान महंगाई में 3.46% इजाफा, महंगाई की शरह 28.31% तक पहुँच गई। इदारे शुमारियात की माहाना रिपोर्ट जारी। चीनी की कीमतों में हालिया इजाफा, शुगर मिल्स और सट्टाबाजों के मुबैना गठजोड़ से हुआ। पंजाब की 12 शुगर मिल्स में से 2 लाख मेट्रिक टन चीनी जखीरा करने का इंकशाफ। मालिकान ने चीनी फरोख्त करने के बावजूद मार्केट में नहीं भिजवाई। केन कमिश्नर पंजाब का स्टॉक 3 दिन में उठाने का हुक्म। डॉलर मजीद 90 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए 54 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 291 रुपए पर मुस्तहकम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 196 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 48,230 पॉइंट्स पर पहुंच गया। भारत में इंतहा और शिद्दत पसंदी उरूज पर पहुंच गई। हरियाणा में इंतहा पसंदों का मुसलमानों पर धावा, फायरिंग और पथराव से अमलाक को नुकसान, गाड़ियां जला दी गईं। 4 मुसलमानों को जान से मारने वाला पुलिस कांस्टेबल ताहाल आजाद, कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। सरबराह पाक फिजाइया से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। एयर चीफ ने हमजा खान की शानदार कारकर्दगी को सराहा, कहा हमजा खान मुल्क का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशअले राह हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज 22 से 26 अगस्त तक श्रीलंका में खेली जाएगी। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला वनडे 22 और दूसरा 24 अगस्त को हैम्बनटोटा में होगा। तीसरा और आखिरी मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल है। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के 5 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त दे दी।
सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। दिफाई चैंपियन होने के नाते ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज जीतने में कामयाब। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली का दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान। बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का दोबारा मैसेज किया तो डिलीट कर दूंगा। एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट के बाद गुफ्तगू। इससे पहले मोइन अली ने 2021 का सीजन खेलने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया था।